हेलो दोस्तों, आज हम लोग नए लेक्चर में आप लोग का स्वागत करते हैं। आज हम लोग त्रिकोणमिति का एक महत्वपूर्ण टॉपिक करने वाले हैं जो हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। इसमें हम लोग का 5 मार्क्स के एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो नॉर्मली इसको हम लोग आज करने वाले हैं। यदि आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसके बाद आप कंटिन्यू से इसको देखें, जिससे आपको मालूम चल सके कि किस तरह का अनुभव है, किस तरह का पढ़ाया जा रहा है। यदि अगर आप त्रिकोणमिति का पीछे का लेक्चर नहीं देखे हैं तो लिंक पर क्लिक करें और त्रिकोणमिति को देखें। 8.1 से लेकर हम लोग 8.4 तक कर चुके हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पूरे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस में क्या होता है, यह एक त्रिकोणमिति का ही भाग है। काची का भाग है? त्रिकोणमिति का भाग है। फर्स्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति में कि 6 क्वांटिटी होता है, जिसमें पढ़ रहे थे कि एक पाइथागोरस प्रमेय होता है, जिसमें आपको 3 भुजा देवा रहता है। जैसे मान लीजिए यह एक कोची है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज कहने का मतलब होता है कि एक कोण 90 डिग्री और अदर कोण 90 से छोटा, मतलब दो गो अन्य जो कोण होता है दो गो जो अन्य कोण होता है वह का योगफल जो होता है 90 से बराबर होता है। तो इस तरह यह पाइथागोरस प्रमेय है। और एक चीज हम बतैले थे कि जो सामने थीटा रहता है, अगर मान लीजिए कोई एंगल को थीटा मान लेते हैं, ये तो 90 डिग्री है, ये आपका थीटा डिग्री है, तो थीटा के सामने वाला लंब होता है। लंब मतलब लंब को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। काची होता है? लंब होता है। और सबसे बड़ा कोण जो 90 डिग्री होता है, उसके सामने वाला भुजा को कुछ बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। और नीचे वाला जो बच जाता है वो हमारा कुछ हो जाता है, बेस हो जाता है। बेस माने आधार होता है। ये पीछे भी लेक्चर में हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा चुके हैं, आज फिर इसको देख रहे हैं। कहा है कि सारा खेल एक फिगर का ही है। हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो फिगर रोल प्ले करता है। अगर यदि आप आसानी से फिगर क्वेश्चन का बना देते हैं तो सॉल्यूशन एकदम चुटकी भर में हो जाता है। तो नॉर्मली आज हम लोग फोकस करेंगे फिगर पर सबसे पहले, और फिगर पर सबसे पहले फोकस करने के बाद इस पर हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, नॉर्मली हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाए थे कि सबसे बड़ी भुजा जो होती है इसे कर्ण होती है। थीटा के सामने वाला लंब होता है और नीचे वाला आधार होता है। थीटा के साथ जो भुजा लगा रहता है वो कुछ होता है, आधार होता है। तो हम इसमें आपको 6 क्वांटिटी पढ़े लेते। क्या पढ़े लेते? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और कोसेक थीटा, सेक थीटा, और लास्ट हमारा कुछ था कॉट थीटा। और इसमें ये भी हम लोग बतैले थे कि कौन किसके अपोजिट होता है। तो साइन के अपोजिट होता है कोसेक, कॉस के सेक और टैन के कॉट अपोजिट होता है। इसमें हम लोग एक चीज बतैले थे कि साइन बराबर क्या होता है। साइन बराबर आप लोग पढ़े ले थे कि पी बाई एच होता है। पी बाई एच कहने का मतलब होता है लंब बटे कर्ण। और कॉस थीटा बराबर पढ़ ले थे आपको बैस बटे कर्ण। और टैन थीटा पढ़ ले थे पी बाई बी। पी बाई बी कहने का मतलब लंब बटे आधार। और 3 गो जो होता है अपोजिट होता है। अपोजिट कोची के होता है, कोसेक के अपोजिट साइन होता है। तो देखिए साइन पे यहाँ कोची है, पी बाई एच है, तो कोची हो जाएगा एच बाई पी। सेक किसका अपोजिट होता है? कॉस के। तो कॉस बराबर क्या होता है, बी बाई एच, तो ये कुछ हो जाएगा एच बाई बी। और कॉट क्या होता है? कॉट होता है टैन के। तो टैन आपको पी बाई बी है तो बी बाई पी हो जाएगा, बी बाई पी हो जाएगा। नॉर्मली 6 क्वांटिटी आपको पढ़ा लेते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे बड़का इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो आपका साइन है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोई तो टैन है। यहाँ से
टेन में बहुत बड़ा का खेल चलता है। साइन ट्यूशन में केवल 10% यूज है और 90% आपको टेन यूज है। यदि आपको त्रिकोणमिति चार्ट पेपर याद नहीं है तो सबसे पहले त्रिकोणमिति चार्ट पेपर को याद करिए, इसके बाद तब लेक्चर को कंटिन्यू करिए, इसके बाद क्वेश्चन को साथ साथ डील करिए, क्योंकि इसमें लगने वाला है पीछे का जितना बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बेसिक कॉन्सेप्ट लगने वाला है। तो इस चलते आप पीछे का जो नहीं पढ़े हैं त्रिकोणमिति उसको सबसे पहले करिए, इसके बाद फिर इसको देखिए। नॉर्मली साइन बराबर हमारा क्या होता है, P/H होता है। टेन बराबर क्या होता है, P/B होता है। तो नॉर्मली यह दो जो है सबसे बड़ा का इम्पोर्टेंट है। 90% क्वेश्चन में आपको टेन लगने वाला है और 10% में साइन लगने वाला है। 90% में आपको टेन लग जाएगा और 10% में आपको कौन लगेगा, साइन लगेगा। तो नॉर्मली टेन का सारा मान याद कर लीजिए। साइन टेन 0 डिग्री, टेन 30 डिग्री, टेन 45 डिग्री, टेन 60 डिग्री, टेन 90 डिग्री। इस तरह आप क्या करिए, इसको याद कर लीजिए। इसके बाद एक चीज और आप लोग जानते हैं कि इसमें जो का एच होता है हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस होता है से बेस के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर होता है, माने परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर होता है। तो नॉर्मली ये सारा क्रिया होता है, जिसमें अगर हाइपोटेनस अगर निकालना रहता है तो रूट अंडर P² प्लस B² को लिख देते हैं। तो इस तरह इसका प्रयोग होता है। तो नॉर्मली हम लोग केवल इसका यूज करना है। ये जो जांची होता है इसको हम लोग देख लेंगे और इसको देख लेंगे, और मेन इंपॉर्टेंट को जी है वैल्यू है, त्रिकोणमिति चार्ट है। तो चलिए लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। आखिर हाइट एंड डिस्टेंस को यूज कहाँ है दैनिक लाइफ में, आखिर हम लोग पढ़ रहे हैं तो यूज तो होना चाहिए ना कहीं पे ना कहीं पे। तो आप बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन जो बनता है, बड़े बड़े जो बिल्डिंग बनता है, उसको परीक्षण करने के लिए जब इंजीनियर लोग आता है तो इंजीनियर लोग इंच फीता लगा कर हाइट को नापता नहीं है। 50 ताला पर चढ़ के फीता गिरा के नहीं नाप रहा है कि कितना ऊंचा है, कितना का है ना है। तो उन लोग क्या करता है कि बिल्डिंग से कुछ दूरी लेकर, जैसे मान लीजिए ये आपका मान लीजिए बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग से क्या करता है कुछ दूरी आता है और इस दूरी को नाप लेता है, और इस दूरी को नापने के बाद अपने आप को कोई एंगल पर फिट कर लेता है। जैसे मान लीजिए 30 डिग्री पर फिट कर लेगा, और 30 डिग्री पर फिट करने के बाद यह पता लगा देता है कि इसका जो हाइट है वो कितना हाइट है। ऐसे भी नॉर्मली जानते हैं कि हम लोग को और भी बहुत सारे काम में जानते हैं। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को आपको नॉर्मली समझना है। जैसे मान लीजिए कि कोई 90 डिग्री त्रिभुज है, 90 डिग्री पर त्रिभुज है, तो क्या होता है कि अगर नीचे से हम अगर थीटा डिग्री के कोण के साथ किसी मीनार या किसी ताजमहल या कुछ भी पर देखते हैं, तो नीचे से देखने के दौरान क्या होता है कि उस कोण को हम लोग क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। उन्नयन कोण कहते हैं, क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। कहने का मतलब होता है कि किसी भी फिगर को या किसी भी चीज को, जैसे मोटा मोटी आप समझिए, आप नीचे खड़ा होकर छत के किसी कोना या छत पे कोई सामान को देखिएगा या किसी भी पदार्थ को देखिएगा, तो आप जो नीचे से छत पर देख रहे हैं तो आपके आंख पे एक कोण बनता है। उस कोण को हम लोग क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। और अगर मान लीजिए जस्ट लाइक कोई व्यक्ति छत पे खड़ा है, वो व्यक्ति अगर आपको देख रहा है तो उसके आंख पर जो कोण बनेगा उस कोण को हम लोग क्या कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। कहने का मतलब होता है कि छत पर से खड़ा होकर व्यक्ति जब आपको देखेगा तो उस कोण को हम लोग क्या कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। कोई अवनमन कोण, अवनमन कोण कहते हैं। इसको मान लीजिए अल्फा हो जाएगा। कहने का मतलब होता है कि ऊपर से देखेगा व्यक्ति तो कौन सा कोण, अवनमन कोण, और नीचे से देखेगा तो उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। समझ में आ रहा? कहने का मतलब है, मोटा मोटी समझो, कभी शादी ब्याह के सीजन है और तुम लोग बहुत बर बारात करता होगा, तो बर बारात करने के दौरान क्या होता है कि जयमाला तो होता ही होगा, और जब जयमाला होगा तो तुम लोग जब स्टेज के नीचे से बर बाबू को देखेगा तो तुम्हारे आंख पर जो कोण बनेगा वो आंख पे कौन कौन सा बनेगा,
उन्नयन कोण बनेगा। कौन सा कोण? उन्नयन कोण। लेकिन बाई लकली आपको शादी ब्याह कोई नजदीकी का है, दोस्त यार का है, तो आपको बुलाएगा स्टेज पर। तो आपको स्टेज पर जब बुलाएगा तो दूल्हा जब आपको देखेगा बुलाने के लिए, तो दूल्हा के जो आंख पर बनेगा उस कोण को हम लोग क्या कहते हैं? अवनमन कोण कहते हैं। मोटा मोटी ये है कि हाइट वाला व्यक्ति या किसी ऊंचे स्थान वाला व्यक्ति अगर आपको देखेगा तो उसके आंख पर अवनमन कोण बनेगा, और नीचे से जब आप देखिएगा तो उन्नयन कोण बनेगा। मेन ये कॉन्सेप्ट है हाइट एंड डिस्टेंस में। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 9.1 के। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आपसे कि एक सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबे डोरी पर चढ़ा रहा है। कहने का मतलब होता है कि सर्कस दिखाने वाला जो व्यक्ति है वो 20 मीटर लंबे रस्सी या डोरी पर क्या कर रहा है? चढ़ रहा है। यदि चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई जो रस्सी है वो क्या चीज है? अच्छी तरह से तना हुआ है। जब अच्छी तरह से तना है और कहले है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोरी पर बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। कहने का मतलब है कि क्या कहा है कि एक सर्कस दिखाने वाला है, और सर्कस दिखाने वाला क्या किया कि एक रस्सी को ताना है और कुछ किसी न किसी हाइट पे वह एक खंभा गाड़ा है या एक पदार्थ को गाड़ा है, और इस तरह उस पे से यहाँ से क्या किया है कि यहाँ से इसको यहाँ से रस्सी खींचा। जैसे मान लीजिए एक कोची है, एक खंभा है, यहाँ से यहाँ तक एक तरह का खंभा है और इससे हम लोग क्या किए एक रस्सी को तान दिए हैं। जिस रस्सी का लंबाई दिया है कितना? 20 मीटर दिया है, और रस्सी और भूमि के साथ जहां हम लोग बांधे हैं वो 30 डिग्री के साथ कोण बना रही है। जब 30 डिग्री के साथ कोण बना रही है तो आपसे पूछ ले है कि खंभा जो है उस खंभा की आप लंबाई ज्ञात करिए, ऊंचाई ज्ञात करिए। तो सबसे पहले इसको बनाने से पहले क्या करना पड़ता है कि जो हम लोग फिगर में माने हैं अति की उसको लिखना पड़ता है। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के दौरान देखिए क्या होता है। सबसे पहले मानते हैं, जैसे माना कि ए बी है से कुछ है आपका खंभा है, ए बी है, ए बी एक खंभा है, जो x ऊंचाई है। x मान लेते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं। x मीटर कुछ है ऊंचाई है, x मीटर, तो यहाँ x मीटर ऊंचाई है और AC है से आपको कुछ है डोरी है, और AC डोरी है जो 20 मीटर लंबी है, 20 मीटर लंबी, 20 मीटर को जो है लंबी है। तो 20 मीटर लंबी है तो 20 मीटर इसको लिखिए क्या चाहिए? 20 मीटर लंबी है। तो इस ए हो गया, और तथा भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण बनाती है, 30 डिग्री के कोण बनाती है, देखिए एग्जाम हॉल में आपको 2 नंबर केवल इस लिखने के लिए मिलता है और 3 नंबर सॉल्यूशन को मिलता है। तो इसलिए हर एक क्वेश्चन में आप लोग क्या करिएगा कि कुछ न कुछ लिखिएगा। कुछ न कुछ लिखने का मतलब होता है कि जो फिगर में आप माने हैं उसी को अपने लैंग्वेज में लिख देना रहता है, जिससे आपको 3 नंबर सॉल्यूशन में मिलता है और 2 नंबर आपको लिखने पर। तो अगर आप ना लिखिएगा क्वेश्चन में तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। बिहार बोर्ड में 5 मार्क्स में आता है,
तो आपको लिखना सब क्वेश्चन में अति आवश्यक है, जो भी क्वेश्चन आएगा। तो नॉर्मली हम लोग 3-4 क्वेश्चन में लिख के दिखाएंगे और आप लोग को लिखने के लिए दे देंगे, ट्राई करने के लिए। हम सब क्वेश्चन में लिखेंगे नहीं। तो देखिए नॉर्मली हम क्या लिखे हैं कि ए बी जो है से का चीज है, खंभा है जिसकी लंबाई हम लोग x मीटर मान ली है, x या x मान ली है। और ए सी है से कोची है, ए सी है से डोरी है जिसकी लंबाई दिया है कितना, 20 मीटर दिया है। और डोरी जो है से भूमि के साथ कितना डिग्री कोण बना रही है, 30 डिग्री कोण बना रही है। तो हम क्या लिखे कि भूमि के साथ 30 डिग्री कोण बनाती है। तो भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण बनाती है, तो ये आपका लिखावट हो गया। बस केवल आपको देखता है कि लिखे हैं कि नहीं लिखते हैं। तो चलिए प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न से चलते हैं। तो कौन में चलते हैं, त्रिभुज नहीं, समकोण त्रिभुज कौन में, ए बी सी में। समकोण त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं। तो देखिए एक चीज गौर करिएगा कि थीटा अगर नीचे है तो सामने वाला कोची हो जाता है, सामने वाला आपका लंब हो जाता है। और सबसे बड़ा भुजा जो होता है सो कोची होता है, कर्ण रहता है। तो कर्ण ये है और ये कोची है, लंब है। तो लंब बटे कर्ण का होता है, यह आपको ध्यान देना है। तो ये आपको ध्यान देने का मतलब होता है कि लंब बटे कर्ण होता है कुछ साइन थीटा होता है, और लंब बटे कर्ण साइन थीटा होता है। तो यहाँ लिखिए साइन थीटा के जगह कितना डिग्री देना है, 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री बराबर लंब को है ए बी है, ए बी बटा ए सी, ए बी बटा कोची हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। तो साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, 1/2 होता है। और ए बी का मान आप कितना माने हैं, x माने हैं। ए सी का मान आप कितना माने हैं, 20 मीटर माने हैं। तो नॉर्मली इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसे भी डायरेक्ट आप काट सकते हैं। तो चलिए नॉर्मली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से गुना करेंगे 1 में, तो 20 से गुना करेंगे 1 में तो 20 ये रह जाएगा। और 2 से गुना करेंगे x में तो 2x, और x बराबर क्या हो जाएगा, 20/2। यहाँ से काट देंगे तो x बराबर कितना निकल गया, 10 मीटर निकल गया। तो ये जो 10 मीटर निकला वो कोची निकल गया, आपका खंभा के ऊंचाई निकल गया। तो लिखिएगा खंभा की ऊंचाई बराबर, खंभा की ऊंचाई को कोची से डिनोट किए थे, खंभा को हम लोग ए बी मान ले हैं। तो ए बी बराबर आपको 10 मीटर निकल गया। तो इस तरह क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो जब इस तरह क्वेश्चन सॉल्व हो गया है तो इसी तरह आपको भी करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड में क्या कह रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन से छूता है, वह दूरी 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। कहने का मतलब होता है कि एक पेड़ है बड़ा सा, और उसका पेड़ का बीच भाग से टूटकर जमीन पर आकर झुक जाता है। जमीन पर आकर झुक जाने के दौरान क्या होता है कि जो झुका हुआ भाग होता है पेड़ का, उसके साथ वह 30 डिग्री का कोण बनाती है जमीन के साथ। और जमीन और जहां से पेड़ छुआ है उसके बीच की दूरी है 8 मीटर। कहने का मतलब है, मोटा मोटी समझिए कि ये बड़ा सा पेड़ है, ठीक। और ये बड़ा सा पेड़ होने के दौरान ये क्या होता है कि यहाँ से यह टूट जाता है। कहाँ से टूट जाता है, यहाँ से ही टूट जाता है। यहाँ से टूटने के दौरान ये क्या करता है कि जमीन पर आकर छूता है, और जमीन पर आकर छूने के दौरान क्या होता है कि 30 डिग्री के साथ छूता है। ये जो पेड़ का जो डहंगी था ये टूट के यहाँ आया, ये वाला, तो ये 30 डिग्री के साथ छूता है। तो कहने का मतलब होता है कि ये जितना हाइट था उतना ही हाइट ये भी होगा। कहा कि यह पेड़ जैसे टूट के गिरा है, यहाँ से ही मुड़ के इधर यहाँ तक झुका है। तो मान लीजिए अगर ये x होगा
तो यह कितना होगा, x होगा। काहे x होगा कि यह जो पेड़ है वह ना टूट के गिरा है आधा पर से, और टूट के गिरने के दौरान क्या होता है कि ये आपस में बराबर है। और जो पेड़ का पत्ती गिरल था, डहनी गिरल था, वो 30 डिग्री के कोण पर बनाती है, 30 डिग्री कोण बनाती है। और साथ ही आपसे कहले को चाहिए कि जो यहां से पढ़िएगा, पेड़ का पाद बिंदु की दूरी जो पेड़ के शिखर से छूता है, यहां से देखिए पेड़ का पाद बिंदु यहाँ है और पेड़ का शिखर यहाँ छू रहा है, तो ये दोनों के बीच की दूरी कितना है, 8 मीटर है। 8 मीटर ये दूरी दे दिया है। और नॉर्मली आपसे पूछले कुछ है, आप पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। नॉर्मली आपको कुछ करना है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चलिए नामकरण कर देते हैं। और ये तो 90 डिग्री पर है, ये बी हुआ, इसी ए, और इसको दे दीजिए कुछ डी दे दीजिए। तो अब इसको हिंदी लिखते हैं। हिंदी लिखेला आपको बतैले थे पिछला लेक्चर में, देखिए कैसे लिखा जाता है। देखिए थोड़ा सा लिखे से पहले हम समझा दे रहे हैं, काची काची लिखने वाले हैं। बीडी था से एक पेड़ है, अब बीडी पेड़ जो था वो एडी से टूटकर एसी पर मिल जाता है। कहने का मतलब यह है ना, जो एडी टूट रहा है वह ना एसी तक आ रहा है, एडी टूटकर एसी तक आ जाती है। और आने के दौरान पेड़ क्या करती है कि 30 डिग्री के कोण पर साथे साथे झुक जाती है। और 30 डिग्री के कोण पर झुकने के बाद क्या होता है कि मीनार के पाद बिंदु और जो पेड़ छूता है उसके बीच की दूरी कितना है, 8 मीटर है। तो नॉर्मली लिखते हैं, चलिए देखते हैं का। पहले लिखते हैं माना कि बीडी एक पेड़ है जो एडी से टूटकर बिंदु सी पर छूती है। कहने का मतलब कुछ है कि जो बीडी जो पेड़ है एडी से टूटकर बिंदु सी पर क्या करती है, छूती है या मिलती है, छूती है, जो x मीटर है। कितना है, x मीटर। इसको क्या मान लिए हैं, इसको x मीटर मान लिए हैं। ठीक है, इसको x मीटर मान लिए हैं। और साथ ही कुछ कहले है कि पेड़ के पाद बिंदु, अब पेड़ के पाद बिंदु और पेड़ के शिखर के बीच की दूरी कितना है, 8 मीटर। पेड़ की पाद बिंदु और पेड़ की शिखर के बीच की दूरी कितना दूरी है, BC है ना। तो BC जो कितना दिया है, 8 मीटर है। BC है जो 8 मीटर है। ठीक है, तो इस तरह आपका हिंदी लिखा गया। और इस तरह हिंदी लिखाने के दौरान फिर देखिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। तो आगे जब बात करेंगे तो यहाँ से देखिए थीटा के सामने वाला ये तो लंब हो जाएगा और नीचे को जो हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा। तो लंब बटे आधार का जो होता है साइन थीटा के टैन थीटा, तो टैन थीटा होता है। तो हम लोग लेंगे प्रश्न से समकोण त्रिभुज ABC में लेंगे। तो
ABC में लेंगे तो आपको देखिए लंब निकालना नहीं है, निकालना आपको कुछ है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालना है तो इसको आप कभी भी यूज ना करिएगा, जो लंब है इस लंब को क्या करिएगा, यूज ना करिएगा। तो आपको देखिए काची दिले है, कर्ण निकालना है, आधार दिया है। तो आधार बटे कर्ण जो होता है वो कुछ होता है, कॉस थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा। और कॉस थीटा में कॉस 30 डिग्री के मान दिले है। तो कॉस 30 डिग्री का मान दिले तो कॉस बराबर क्या होता है, बी आधार बटा कर्ण। तो यहाँ से हो जाएगा कैसे, BC बटा AC। तो BC बटा AC जब हो जाएगा तो साइन 30 डिग्री का कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है। और BC का मान देखिए यहाँ से दिया है कितना, 8 मीटर दिया है। और AC का मान देखिए कितना दिले है, x दिले है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर हो जाएगा कितना, √3x हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के दौरान। 8 दूनी 16, 16 हो जाएगा। और x इक्वल टू 16 बटा √3 हो जाएगा। तो यहाँ से आप तो x का मान निकल गया। ठीक, बोर्ड पर जगह नहीं था इसलिए हम लोग जो हिंदी लैंग्वेज था उसको साफ कर दिए हैं। आप लोग उतार लीजिएगा बैक करके। तो देखिए हम लोग यहाँ पे x का मान निकाल लिए थे 16 बटा √3 मीटर। 16 बटा √3 मीटर निकाल लिए थे। तो कहीं ना कहीं हम लोग काची निकाल लिए, AD का मान निकाल लिए। AD का मान जब निकाल लिए तो आपको पूरे पेड़ की हाइट पूछ रहे, तो पूरे पेड़ की हाइट निकाले खातिर क्या करना पड़ेगा कि AB भी आपको निकालना पड़ेगा। AD तो आप लोग निकालना है कितना, 16 बटे √3 मीटर। चलिए हम लोग उसको भी ज्ञात करते हैं। तो चलिए उसको ज्ञात करने के दौरान उसमें देखिए एक चीज़ गौर करिएगा कि आप सामने वाला कुछ था लंब और नीचे आधार। तो लंब बटे आधार कुछ होता है tan थीटा। तो tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा आपको कुछ AB बटा BC। AB बटा BC। तो देखिए tan 30 का मान होता है 1 बटा √3। और AB का मान देखिए कितना है, AB का मान तो कुछ है नहीं, AB को AB छोड़ दीजिए। और BC का मान देखिए कितना है, 8 है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो √3 AB बराबर हो जाएगा 8। और AB बराबर यहाँ से कुछ हो जाएगा 8 बटे √3। 8 बजे जब √3 हो जाएगा इसको मीटर में आया, निकालना आपको कुछ ही है AD BD निकालना है, ठीक ना। तो BD जब निकालना है तो BD लिखिए। तो BD बराबर आप क्या जानते हैं कि AD प्लस AB। AD प्लस AB कहने का मतलब होता है कि दोनों को ऐड करिए, AD प्लस AB। तो देखिए AD का मान दिया है, कितना दिया है, D आपको देखिए निकालना है ना, 16 बटा √3 प्लस AB का मान अभी तुरंत निकालना है 8 बटा √3। 8 बटे √3 भिन्न का जोड़ नॉर्मली बनाएंगे तो √3 इसका एलसीएम आ जाएगा। और √3 आने के दौरान देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 और प्लस कितना हो जाएगा 8। तो कितना हो गया, ये √24 हो गया, सॉरी √24 हो गया, 24 बटे 3। और 24 को आप लोग ऐसे लिख सकते हैं 8 गुने 3, ऐसे लिख सकते हैं ना। और √3 को √3 रखिए। और √3 से आप लोग क्या करिए कि 3 को काट दीजिए। आप लोग जानते हैं कि 3 में 2 √3 पाया जाता है। तो √3 से यह कट गया। और √3 से जब कट गया तो फाइनल जो आपका पेड़ की हाइट निकल गया, पेड़ की ऊंचाई कितना निकल गया, पेड़ की ऊंचाई नॉर्मली आपको निकल गया यहाँ से कितना, 8√3 मीटर। तो इस तरह आपको एक का हो गया, ज्ञात हो गया। तो नॉर्मली इस तरह क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको बहुत लंबा चौड़ा लिख के दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन नंबर थर्ड में कोई जान प्राण नहीं है। जान प्राण नहीं कहने का मतलब होता है कि चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या कहता है। एक ठेकेदार बच्चों के लिए खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलदार पट्टी लगाना चाहता है। कहने का मतलब होता है कि एक बेईमान ठेकेदार है जो पार्क में क्या करता है, 2 फिसलदार पट्टी लगाना। फिसलदार पट्टी कहने का मतलब कि आप कभी वाटर पार्क इसमें गए हो तो स्लाइडिंग करे वाला होता है,
खरकने वाला, जो हम लोग देहात के भाषा में क्या कहते हैं, खरकौआ। खरकौआ पर क्या किया जाता था कि एगो बच्चा खरकता था, एगो पीछे से आता था, उसको मारता था धड़ाम से, वो और आगे चला जाता था। तो इसी तरह दो खरकौआ लगाना, दो फिसलदार पट्टी लगा देना है स्लाइडिंग करे वाला। तो कहला है कि 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए ऐसी फिसलदार पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचा हो और जो भूमि के साथ 30 डिग्री कोण लगा हो। कहने का मतलब है कि आपको कहला है कि 2 तरह का स्लाइडिंग करने वाला लगाना है। पहला तो लगाना है एगो 5 साल से कम बच्चा के लिए और एगो 5 साल से ज्यादा बच्चा के लिए, ज्यादा उम्र के बच्चा के लिए माने। तो कहले कि जो 5 साल के जो बच्चा रहेगा, 5 से कम साल का, उसका जो हाइट रहेगा, हाइट माने जिससे चढ़ते हैं, चढ़ाने के दौरान फिर स्लाइडिंग करते हैं, इसका जो हाइट रहेगा खड़ा वाला कॉलम, तो कहीं ना कहीं कितना है 1.5 मीटर रहेगा। कितना रहेगा 1.5 मीटर रहेगा। लेकिन उस और साथ जो खरकदुआ होता है, खरकने वाला, 1.5 मीटर तो हाइट हुआ, लेकिन इसके साथ जो खरकने वाला होता है भूमि के साथ जो लगा रहेगा वो एंगल दे है 30 डिग्री। और साथ फिर नेक्स्ट कर ले आप लोग की, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंची है और एक अधिक ढाल वाली फिसलदार जो भूमि के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है। कहने का मतलब होता है कि जो 5 साल से ज्यादा की बच्चा है उसका जो हाइट है वो 1.5 मीटर के बजाय 3 मीटर कर देना है। और 3 मीटर के बजाय 3 मीटर करने के बाद क्या करना है कि जो एंगल है वो एंगल 30 डिग्री था, जो उसको क्या कर देना है 60 डिग्री कर देना है। तो नॉर्मली देखिए 5 साल से कम उम्र बच्चा वाले बच्चा के लिए देखिए इधर, चलिए सोल्व। देखिए फिगर जो रहेगा 5 साल से कम बच्चा के लिए वो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से इसका जो एंगल है से घट रहा है, एंगल घटेगा तो ऑटोमेटिक दूरी बढ़ जाएगा। तो इसको मान लीजिए ए भी 90 डिग्री पर रहेगा, इस सी हो जाएगा। और इसका हाइट दिले से कितना है 1.5 मीटर है। आपसे पूछ ले कि स्लाइड करने वाला कितना लंबा होगा, तो इसको मान लीजिए x मीटर, ठीक ना, इसको x मीटर मान लीजिए। और जो बड़कन बचवन के लिए है, ये बड़कन बचवन के लिए क्या बोल रहे हैं, ये बड़कन बचवन के लिए देखिए क्या कहना है कि जो बड़ा बच्चा है उसका दूरी रहेगा 3 मीटर, कितना 3 मीटर, और स्लाइडिंग करने वाला रहेगा वो 60 डिग्री एंगल के साथ रहेगा। इसको नाम दे दीजिए PQR। तो इस तरह आपको दो नॉर्मली फिगर बन गया। और दोनों के फिसलदार पट्टी के हाइट पूछ ले, फिसलदार पट्टी कितना दूरी पर है, तो इसको अगर आप x मीटर माने हैं तो इसको मान लीजिए y मीटर मान लीजिए, y मीटर हो गया। चलिए देखिए सोल्व करते पहले बचपन वाला ही कौन सा है, 5 वर्ष से कम, 5 वर्ष से कम, 5 वर्ष से कम के लिए है, और ये 5 वर्ष से अधिक है, 5 वर्ष से अधिक। तो नॉर्मली देखिए सबसे पहले ननकन वाला को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ननकन वाला क्या कर रहा है कि लिखेंगे, आप लोग को जो मानना है वो मान लीजिएगा। मानना करने का मतलब जो हिंदी लैंग्वेज लिखवाते थे वो अपने से लिख लीजिएगा और इसको देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए कहाँ हो जाएगा, तो देखिए यहाँ से आपको देखिए थीटा यहाँ पे है, तो ये सामने वाला भुजा आपको तो लंब हो जाएगा, और नीचे वाला आपको निकालना नहीं, निकालना को चाहिए आपको साइड वाला कर्ण, हाइपोटेनस। तो लंब बटे कर्ण को चाहिए होता है साइन थीटा लगता है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, पहले प्रश्न से लिख लेते हैं, प्रश्न से समकोण त्रिभुज, त्रिभुज कौची में ABC में, ABC में हो जाएगा। तो यहाँ से लगेगा कौची साइन 30 डिग्री लगेगा, और साइन 30 डिग्री लगेगा कौची 1 बट डायरेक्ट ना लिखे AB बटा AC, AB बटा AC। AB का जो हो गया आपका लंब हो गया, AC हो गया से कर्ण हुआ। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। AB का मान देखिए 1.5 मीटर है, और AC का मान देखिए कितना है x है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो x 15 दूनी 30, इसको अगर मान ले दशमलव हटा के मानिएगा तो 15 हो जाएगा, 15 दूनी 30, 30 माने 3 हो जाएगा। या ऐसे भी समझिए ना 1.5 दूनी 3 होता है,
तो 3 मीटर हो जाएगा। तो कहने का मतलब होता है कि जो बचपन के फिसलदार, जो 5 साल से कम उम्र का बच्चा था, उसका फिसलदार पट्टी का जो अति है लंबाई है वह 3 मीटर है। कहा जाएगा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का फिसलन पट्टी की लंबाई कितना हो जाएगा? 3 मीटर। 3 मीटर है, निकल गया। इसके बाद देखिए अब एडल्ट बच्चा के लिए ले रहे हैं, जो 5 साल से बड़ा बच्चा है। तो 5 साल से बड़ा बच्चा के लिए कौन सी में लेंगे? पुनः प्रश्न से चलेंगे हम लोग। पुनः प्रश्न से कहाँ चलेंगे? पाइथागोरस प्रमेय में उन्हें कहने का मतलब है कौन सी लेंगे? समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में काची हो जाएगा। तो एक में देखिए सामने वाला दिल है और बगल वाला निकालना है। तो कहीं ना कहीं ये भी लंब है P और ये आपको H है, तो P/H लगेगा साइन एट। तो साइन 60 डिग्री बराबर PQ बटा PR। तो साइन 60 का मान होता है √3/2 और PQ का मान देखिए यहाँ से कितना है? PQ का मान देखिए 3 मीटर है और PR का मान है आप कितना? Y। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा इसको, तो √3y बराबर 6 हो जाएगा। या 6 या नॉर्मली इसको देखिए ना, √3 है तो √3 को 3 से काटिएगा तो √3 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से y इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये √3 गुने 2 और y और √3 का मान होता है 1.732 गुने 2। तो y इक्वल टू आपको कहाँ निकल जाएगा? 4 6 14 की 4 और 3, इतना मीटर यह निकल जाएगा। तो ये आपको कितना हो गया? बड़ा बच्चा के लिए फिसलदार पट्टी कितना हो गया आपको? 3.1464 हो गया। इतना मीटर आपका बड़ा बच्चा को लगेगा। देख लिए क्वेश्चन कितना बड़ा था, सोल्यूशन कितना छोटा आया। यूं तो इस तरह इसको सोल्यूशन आप कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग थर्ड देख लिए थे, 4 देखेंगे। तो 4 में क्या कल है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। जैसे मान लीजिए कौची कहले कि एक मीनार है, ठीक है, और इस मीनार है तो इस मीनार के पाद बिंदु अब भूमि के बिंदु से कितना दूरी है? 30 मीटर है। देखिए मीनार की पाद बिंदु है, भूमि के ये बिंदु है, ये कितना दूरी है इसके बीच? 30 मीटर है। और मीनार के शिखर कहने का मतलब होता है कि फेस को, ऊपर वाला को बोला जाता है। मेरा जो बॉडी का बात करेंगे तो पाद हमारा पैर हो जाएगा, पाद बिंदु, और शिखर हमारा थोथ हो गया, थोबड़ा हो गया, मुंह हो गया। तो इस तरह हमारा होता है। तो कहले को चीज है कि मीनार के पाद बिंदु से और भूमि के बिंदु से बीच की दूरी कितना है? 30 मीटर है। तो मीनार के पाद बिंदु और भूमि के बिंदु के बीच की दूरी कितना मान लिए? 30 दे दिए। इसके बाद कहले कि मीनार के शिखर से 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो मीनार के शिखर से इसको 30 डिग्री का कोण बना देते हैं। तो मीनार के शिखर से 30 डिग्री का कोण बना दिए और आपसे पूछने को चाहिए मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो इस मीनार को मान लीजिए कि x मीटर लंबा है, या कुछ मान लीजिए, y मान लीजिए, चलिए a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको c मान लीजिए। तो देखिए एक चीज गौर करिएगा कि सामने वाला कोची हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और नीचे वाला आपका कोची हो जाएगा बैस होगा, आधार हो जाएगा।
तो लंब बटे आधार कौन सी होता है, tan थीटा। तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा है कि tan थीटा लगने वाला है इसमें। तो सॉल्व हिंदी अपने से लैंग्वेज लिख लीजिएगा, क्या कि 2 में हम लिख के दिखा दिए हैं, ठीक ना। तो कहाँ से, प्रश्न से चलने वाला है। प्रश्न से समकोण त्रिभुज कची ए बी सी में, तो क्या लगने वाला है, tan 30 डिग्री बराबर ए बी बट्टे बी सी हो जाएगा। और 30 का मान हम लोग जानते हैं 1/√3। ए बी का मान देखिए y है और बी सी का मान देखिए 30 है। तो यहाँ से कहा जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालिएगा तो 3y, 3 से y में गुना होगा, √3 से y में गुना होगा और 30 को 1 से गुना होगा। कर में फुटल है 30 के, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30/3। और एक चीज और क्या करेंगे कि 30 को क्या लिखेंगे, 10 गुने 3 लिखेंगे, 10 गुने 3 लिखेंगे और √3 को इसी रहने देंगे। तो √3 से हम लोग क्या करते हैं, इस 3 को काटेंगे तो √3 बार में कट जाएगा। देखिए √3 गुने √3 करेगा तो √9 हो जाता है, √9 का मान 3 होता है। तो इसमें कहीं ना कहीं 3 में 2 गो √3 रहता है, तो एगो √3 से एगो √3 कट जाएगा, तो एगो बचा। तो y बराबर हो गया 10√3 मीटर। तो आपको जो मीनार की ऊंचाई निकल गया, वो मीनार की ऊंचाई कितना निकल गया, तो लिख लीजिएगा कची, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई निकल गया आपको कितना, 10√3 मीटर निकल गया। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर आपको 4th भी सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। कहने का मतलब है कि भूमि से कितना मीटर पर उड़ रही है, जैसे मान लीजिए भूमि है 60 मीटर ऊंचा पर उड़ रहा है, तो चलिए 60 मीटर इसको मान लेते हैं। ऊंचा पर क्या उड़ रहा है, एक पतंग उड़ रहा है। तो मान लीजिए पतंग है उड़न खटोला नियन, ठीक है। तो उड़न खटोला नियन पतंग उड़ रहा है। इसके बाद कह रहा है कि पतंग में लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि के साथ किसी बिंदु पर बांध दिया गया। कहने का मतलब हुआ कि पतंग उड़ उड़ भूख लग गया, और भूख लगने के बाद क्या कर दिया उसको, कि इस पतंग को एक डोरी से बांध दिया है, नीचे धरती पर भूमि पर बांध दिया। अब बांधने के बाद देखिए क्या कहले हैं कि भूमि के साथ वह 60 डिग्री के कोण पर बांधा है। और काची पर बांध ले है, 60 डिग्री के कोण पर वह बांध ले था। तो कहने का मतलब है कि 60 डिग्री के कोण पर बांध दिया है। अब बांधने के बाद क्या कहला है कि यदि मानक रूप से डोरी ढीली न कर दिया जाए, माने जो रस्सी है, ये रस्सी को ढीला न कर दिया जाए, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करें। तो कहीं ना कहीं आपको डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, जितना धागा लगल उतना। तो कहीं ना कहीं डोरी ही ना है आपका, तो डोरी को मान लीजिए x मीटर, डोरी को हम लोग मान लिए x मीटर। ए आपको दिला है कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है, 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं थीटा के सामने पी हो गया, और पी और ये कुछ हो गया आपका एच हो गया। सबसे बड़ा वही होता है हाइपोटेनस। तो हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या सॉल्व करेंगे, आप हिंदी लिख लीजिएगा, लिखिएगा कची, प्रश्न से का समकोण त्रिभुज नाम दे दीजिए ए बी सी, नाम दे दीजिए ए बी सी में। चलिए ए बी सी नाम दे दिए। ए बी सी नाम देने के दौरान फिर देखिए क्या हो जाएगा, या लगेगा आपको कुछ साइन थीटा लगेगा, साइन 60 डिग्री, साइन बराबर क्या होता है पी बाई एच होता है। तो पी का मान ए बी दिले है और एच का मान देखिए काची है ए सी है। साइन 60 का मान होता है √3/2 और ए बी का मान देखिए 60 मीटर है और ए सी का मान आपको निकालना है। चलिए एक्स मान है, तो एक्स मान है तो चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, √3x और 60 दूनी 120, और यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा 120/√3।
3। इसको थोड़ा सा और बढ़ाइए, कहाँ बढ़ाइए, ये 40 गुने 3 लिखिए और √3 को √3 छोड़िए, इसको क्या कर दीजिए, काट दीजिए। कितना बार में, √3 बार में। तो जब x बराबर यहाँ से काट दीजिएगा तो 40 गुने √3 का मान होता है 1.732 होता है, 1.732 होता है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, दशमलव का एक अंक तक लिखिए, आसानी से सुविधा होगा। काहे कि मानक में लिखना है, कोई अथी नहीं करना है, एग्जैक्ट मान नहीं पूछ ले है। देखिए 1 0 से दशमलव हट जाएगा और 1 0 से दशमलव जब हट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 17। 17 चौका कितना होता है, 17 चौका 68, 68 मीटर। तो कहीं ना कहीं जो आपका जो पतंग के डोरी के जो लंबाई हो गया वो 68 मीटर हो गया। तो लिख दीजिएगा कसी, यहाँ से देखिए पतंग की लंबाई, पतंग की लंबाई कितना हो गया, x मीटर हो गया, सॉरी 68 मीटर हो गया। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, एकदम एकदम तुरंत ही सॉल्व होने वाला, केवल थोड़ा सा दिमाग लगाना है और कहानी खत्म कर देना है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सिक्स में क्या कहला है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन के से कुछ दूरी पर खड़ा है। कहने का मतलब होता है कि जो लड़का का हाइट है, लड़का का हाइट है कितना, 1.5 मीटर। चलिए 1.5 मीटर इसको बना देते हैं। और क्या कर रहा है कि यह एक मीनार के भवन पर दिख रहा है, मैंने क्या कर रहा है, एक भवन है, उस भवन पे यह क्या कर रहा है, ताका झाकी कर रहा है। ताका झाकी करने के दौरान क्या होता है कि कुछ दूरी पर खड़ा है, माने ये वाला से कहीं ना कहीं कुछ दूरी पर यह क्या खड़ा है, खड़ा है, काची से, भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। और क्या करता है कि भवन की ओर जाता है, भवन की ओर क्या करता है, जाता है। तो उसके आंख से उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। कहने का मतलब होता है कि पहले ये खड़ा था यहाँ, मेन क्वेश्चन यही समझना है, क्या कहला है कि भवन की ओर हल्का सा जाता है, तो जाने के दौरान उसमें क्या होता है, उसके 30 डिग्री कोण बन रहा था, तो कितना डिग्री बनना शुरू हो जाता है, 60 डिग्री बनना शुरू हो जाता है। और जब 60 डिग्री बनना शुरू हो जाता है तो कहीं ना कहीं मान लीजिए वो कुछ हाइट चलल होगा, चलिए यहाँ तक चलल होगा। तो पहले ये यहाँ से यहाँ तक ये था, तो इससे बन कितना रहा था, 30 डिग्री का कोण बन रहा था। और अबरी जाने के दौरान उससे कितना डिग्री कोण बनने लगा, 60 डिग्री का कोण बनने लगा, काची बनने लगा, 60 डिग्री कोण बनने लगा। और साथ ही आपसे बोल रहे हैं कि जो मीनार की ऊंचाई है वो दिया है आपको जो भवन की ऊंचाई है, भवन की ऊंचाई कितना दे दिया है, 30 मीटर दे दिया है। तो चलिए ये पूरा जो हाइट है से कितना है, 30 मीटर है, ये ना भवन है 30 मीटर। और एक चीज गौर करिएगा कि 30 मीटर जो भवन का हाइट है, तो लड़का का हाइट कितना है, 1.5 मीटर। भवन की ऊंचाई है, भवन की ऊंचाई कितना दे दिया है, 30 मीटर दे दिया है। तो चलिए ये पूरा जो हाइट है से कितना है, 30 मीटर है, ये ना भवन है 30 मीटर। और एक चीज गौर करिएगा कि 30 मीटर जो भवन का हाइट है, तो लड़का का हाइट कितना है, 1.5 मीटर, 5 मीटर। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक के 1.5 मीटर हाइट है, तो यहाँ से यहाँ तक के भी तो 1.5 मीटर हाइट होगा। तो यहाँ से यहाँ तक 1.5 मीटर हो गया। और टोटल हाइट आपको कितना दिया है, टोटल हाइट आपको दिया है कितना, ये 30 मीटर। तो ये इतना तो आपको 1.5 जब दिया है तो बच कितना गया है, इतना ही ना बच गया है। और इतना बच गया तो कितना बच जाएगा, तो 30 में से 1.5 घटाएंगे तो 28.5 आ जाएगा, 28.5 मीटर।
तो आपसे पूछने को चाहिए कि कितना दूरी चलकर आगे गया है, माने कितना दूरी भवन की ओर चला है। तो पहले यहाँ था, यहाँ चल के आया है, तो देखिए ये कितना है। चलिए इसको मान लीजिए x मीटर चल के ये आया। कितना आया? x मीटर चल गया पहले स्थान से दूसरे स्थान तक। तो आपको निकालना कौन चीज है? ये x निकालना है। तो ये x निकालने खातिर नामकरण कर लीजिए। चलिए इसको नामकरण दे देते हैं a, b, इसको c दे दीजिए, इसको d दे दीजिए। तो इस तरह ये नामकरण हो गया। तो सबसे पहले चलेंगे, क्या करेंगे? सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न से चलेंगे तो सबसे पहले कौन सा त्रिभुज में चलेंगे? ए बी सी। क्या आपको मन करे तो ए बी डी में भी पहले चल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग चलते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो ए बी सी में चलेंगे। तो आपको देखिए निकालना कौन सी है? निकालना ही है ना। तो ए बी सी में जब चलेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट लेना पड़ेगा। तो इसको मान लीजिए कोची, इतना से यहाँ तक के मान लीजिए ये कितना आ जाएगा? ये वाई मीटर। इसको क्या मान लिए? वाई मीटर निकाल लिए। तो वाई मीटर मानने के दौरान क्या हो जाएगा? सामने आपका लंब है, ये आपका आधार। तो लंब बटा आधार का होता है tan थीटा। तो tan थीटा होता तो लगाएंगे tan 30 डिग्री बराबर कौची हो जाएगा? ए बी बटे बी सी। बड़का त्रिभुज ले है ना। तो ए बी बटे बी सी। ए बी का देखिए tan 30 का मान होता है 1/√3 और ए बी का मान देखिए कितना है? 28.5 है। और बी सी का मान देखिए काची हो जाएगा? बी सी का मान आपको यहाँ से यहाँ तक की बात कर ले तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे तो x प्लस वाई हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। और x प्लस वाई हो जाएगा तो इसको रखेंगे काची? x प्लस वाई। तो यहाँ से सॉल्व इसको करेंगे नॉर्मली। इसको सॉल्व करने के दौरान क्या हो जाएगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 28√5 गुने √3 हो जाएगा। 28.5 √3 हो जाएगा। लेकिन निकालना मेन मकसद आपका जिंदगी को जी है x है। तो जिंदगी का मेन मकसद x निकालना है। तो आप यहाँ सबसे पहले क्या करिए? y का मान निकालिए। जिसका निकालना रहता है उसको हम लोग छोड़ देते हैं। उससे छोड़ करने का मतलब होता है कि y इक्वल टू हम लोग निकाल लेंगे कुछ 28.5 गुने √3 बटे x। इसको समीकरण का दे देंगे 1 दे देंगे। y के मान यहाँ से हम लोग निकाल लिए। तो फिर हम लोग चलेंगे कोची पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न से कहा चलेंगे देखिएगा पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से कहा चलेगा? अभी कौन में? त्रिभुज ए बी डी में। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ठीक ना। तो यहाँ तक चल लिए। तो यहाँ तक चलने के दौरान फिर क्या करिए कि लिखिए क्या आपको होगा। यहाँ से देखिएगा तो यहाँ से देखिएगा तो क्या हो जाएगा आपको tan 60 डिग्री लगेगा। और tan 60 डिग्री का हो जाएगा ए बी बटे बी डी, ए बी बटे बी डी। और ए बी बटे बी डी कहने का मतलब होता है tan 60 का मान होता है √3 और ए बी का मान देखिए 28.5 है और बी डी का मान देखिए कितना है? वाई है, वाई मान है ना। तो इसको लिख लीजिएगा वाई। तो बटा 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यहाँ से हो जाएगा √3y इक्वल टू 28.5 और y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 28.5 बटे √3। देखिए दोनों जगह आपको निकल गया है। काची निकल गया है? y का मान। इसको समीकरण 2 दे दीजिए या इक्वेशन सेकेंड दे दीजिए। और सेकेंड देने के दौरान यहाँ से लिखिएगा समीकरण 1 एवं 2 से। क्या लिखिएगा? समीकरण 1 एवं 2 से। मैंने समीकरण 1 एवं 2 को हम लोग क्या कर रहे हैं? बराबर कर रहे हैं। समीकरण 1 एवं 2 से। तो दोनों तरफ बराबर कर लिए।
तो कितना हो जाएगा 28.5 बटे √3, सॉरी √3 नहीं x, और कुछ है गुने √3 था ना, और इधर कुछ है बराबर में आपको यहाँ से निकाले हैं आप 28.5 बटे √3। तो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा कि आपको कटेगा, क्या कटेगा देखिए थोड़ा सा गलती हो गया है। गलती क्या हो गया है कि x + y था, और इधर ये जो 28.5 √3 था मल्टीप्लाई में, तो काची हो जाएगा, जोड़ में तो घटाव में हो जाएगा, गुना में नहीं होगा। तो यहाँ से कहीं ना कहीं एक कोची हो जाएगा, y x जाएगा से यहाँ माइनस हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो गया, बटा में नहीं होगा। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, बराबर करते हैं काची को, समीकरण 1 एवं 2 को। समीकरण 1 आपको कितना है 28.5 √3 गुने में -x इक्वल टू यहाँ से कोची है, ये आपको है 28.5 बटे √3 इस तरह है। और इस तरह होने के दौरान इसको क्या कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने के दौरान √3 से दोनों में गुना होगा, तो √3 से दोनों में गुना होगा तो कहीं ना कहीं 28.5 में गुना करेंगे √3 से, तो √3 गुने √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस √3x हो जाएगा। कैसे हुआ कि ये दोनों में गुना होगा, तो ये दोनों गुना में था तो ये ऐसे रह गया, और √3 गुने √3 हो गया 3, और x से गुना किया √3 में तो √3 हो गया। इधर कितना हो जाएगा 28.5। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसको देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 15 के 5 और 24 एक 25, और ये कितना हो जाएगा 6 2 8 हो जाएगा। तो 85.5 आ जाएगा माइनस √3x और 28.5, और ये गुना में है, ये जो जोड़ में उधर जाएगा कुछ में हो जाएगा, घटाव में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ से 28.5 माइनस 85.5 हो जाएगा। तो इस तरह जब ये हो जाएगा सारा क्रिया, तो इस तरह होने के दौरान काची हो जाएगा, अगर ना दिख रहा है तो इधर देखिएगा, इधर हो जाएगा √3x इसी रह जाएगा, और इसको घटाइएगा तो घटाने के बाद हो जाएगा, इसको हम घटा देंगे तो 5 से 5 0 हो जाएगा, और 5 से 5 0 होने के दौरान ये कितना हो जाएगा, ये 15 में से 8 घटेगा तो 7 बचेगा, और ये आपको 7 में से 2 घटेगा तो 5, 57 माइनस में बचेगा। और जब दोनों करे माइनस रहता है तो माइनस माइनस का हो जाता है, कट जाता है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -57 बटे √3 और माइनस में। तो यहाँ से देखिए एक चीज गौर करिएगा कि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू कहा जाएगा 57 को 19 × 57 लिख सकते हैं, 19 × 57 और √3 के √3। तो यहाँ से देखिए 3 से √3 कटेगा कितना बार है, 3 √3 बार में, कहने का मतलब √3 से 3 √3 बार में कटता है, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 19 √3, काची में आ गया, मीटर में आ गया। इस तरह आपका आंसर निकल गया। कहने का मतलब कितना आंसर फाइनल निकल गया, आपका आंसर निकल गया कितना, भवन से वह कितना दूरी चलल था 19 √3, भवन से कितना दूर चलल था 19 √3। आंसर हो गया आपको 19 √3। तो इस तरह आपका निकल गया। तो ऐसा ही क्वेश्चन आपको 5 नंबर में पूछता है। पीछे जो पढ़े वो तो टेलर था, फिल्म में यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो फिल्म जब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो इसमें क्वेश्चन कुल 16 है। जब कुल 16 क्वेश्चन है तो एक में 6 क्वेश्चन कर लिए तो बच गया आपको कितना, 10 क्वेश्चन बच गया। और तो 10 क्वेश्चन जब बच गया तो 10 क्वेश्चन को हम लोग पार्ट 2 में करेंगे, और
फर्स्ट पार्ट 1 से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका का चीज पार्ट 2। तो इसलिए पार्ट 2 देखना भूले नहीं। और आप अगर चैनल पर पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर कर दे। जय हिंद, जय भारत।